आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, इसके पिछले हमने भारत का भूगोल को समाप्त किया। आज हम लोग शुरू करते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था, और एक और वीडियो रहेगी अर्थशास्त्र की। दोनों को भी अब सीरियल वाइज खत्म करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आज शुरू करेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। याद रखिएगा, सामान्य परिचय पढ़ेंगे, आपको इंट्रोडक्शन देंगे इस क्लास में। जो परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, सभी तथ्यों को इस क्लास में मैंने शामिल कर दिया है। लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। कानूनों और नियमों का संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधान से ही किसी देश का अथवा राज्य के शासन का संचालित होता है। किसी देश या राज्य को व्यवस्थित करने वाले साधन को सरकार कहा जाता है, और सरकार को शक्तियां संविधान से ही मिली हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार को नियंत्रित और मर्यादित करने का कार्य संविधान का होता है। आपको एग्जाम को इस भारतीय संविधान को जितने लोगों को भी समझ में न आता हो, चित्रों के माध्यम से पहले उसको समझाने का मैं प्रयास किया हूं, और सभी लास्ट क्लास तक देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। सरकार के 3 अंग होते हैं, आप जानते होंगे, कार्यपालिका, विधायिका या व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तीनों के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है सरकार के चौथे अंग, सरकार का चौथा अंग यदि पूछे तो आपको मीडिया लगाना है, ठीक है, या प्रेस को लगाना है। जैसे महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को पूछा जाता है, या पूछेगा सरकार का जो है, या पूछेगा पदार्थ का चौथा अवस्था कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। ऐसे प्रश्न कभी कभी आते हैं। तो सरकार के 3 अंग याद रखिएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो विधायिका क्या करेगी? कानून को बनाती है। कार्यपालिका क्या करेगी? उसको पालन कराती है। न्यायपालिका क्या करेगी? रक्षा करती है। कभी भी कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक जो है पृथक्करण ही को सही बताया गया है भारत में। शॉर्टकट में जो प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों में देखा जाए कि कार्यपालिका क्या करता है। कार्यपालिका जो है, यहाँ देखेंगे, विधायिका क्या करती है? व्यवस्थापिका कानून बनाती है। और ये क्या कर रहा है? कानून को लागू कराती है। ये क्या कर रहा है? न्याय करती है, रक्षा करती है। 3 रूपों में करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के रूप में, ठीक है। कानून को लागू कराने में याद रखिएगा, केंद्र में देखा जाए कौन कौन लोग होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। विधायिका के अंतर्गत देखा जाए तो केंद्र और राज्य में कौन कौन होते हैं, तो केंद्र में आप देखेंगे तो संसद, और राज्य में विधानमंडल। संसद याद रखिएगा, राज्यसभा लोकसभा में आपको मालूम होगा बटा होता है, और विधानमंडल विधान परिषद और विधानसभा में बटा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, तो हाँ, राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? 31, और लोकसभा कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। डिटेल इसकी चर्चा हम लोग आगे करने जा रहे हैं, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आइए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। विधेयक या कानून बनाने से पहले की प्रक्रिया, कानून बनने के बाद विधेयक को अधिनियम कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कानून कैसे बनता है। अगर हम देश की बात करें, मान ली किसी मुद्दे पे कोई कानून बनाना हो, तो क्या होता है? एक फाइल बनती है सबसे पहले, ऐसे आसान शब्दों में समझिए। उस फाइल पे दोनों सदनों के लोग, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों के लोग सिग्नेचर करते हैं कि हाँ, ये कानून बनाया जाए। एक पक्ष में सबका वोट आता है, तो वो फाइल कहाँ जाती है? राष्ट्रपति के पास जाती है, और राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो पूरे देश में वो कानून बन जाती है। लेकिन जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं किया है, केवल अगर वो राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों द्वारा सिग्नेचर होके गया है, तो तब तक वो विधेयक कहलाता है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो वो विधेयक क्या कहलाएगा? अधिनियम कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा, या कानून कहलाएगा। यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी या किसी प्रदेश में भी होती है। प्रदेश में अब देखा जाए तो विधान परिषद 6 राज्यों में है, आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, और आंध्र प्रदेश में है। इन 6 अगर विधान परिषद वाले राज्यों की बात की जाए, सेम इसमें वही होगा। विधानसभा के लोग सिग्नेचर करेंगे, सदस्य सिग्नेचर करेंगे, विधान परिषद के सिग्नेचर करेंगे सदस्य, उसके बाद लास्ट में राज्यपाल सिग्नेचर करते हैं, तो वो विधेयक क्या होता है? अधिनियम बन जाता है, तब वो कानून बन जाता है। कानून बनने की प्रक्रिया को विधेयक कहा जाता है। यहाँ डिटेल लिखा भी हुआ है कि विधेयक कानून बनने से पहले की प्रक्रिया है, कानून बनने के बाद विधेयक को अधिनियम कहते हैं। अस्थायी सदस्य या कभी विघटित नहीं होते, और अस्थायी सदस्य विघटित हो जाते हैं। अस्थायी सदस्य किसे कहा जाता है? विधानसभा को कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। अस्थायी सदन याद रखिएगा जो है राज्यसभा कहा जाता है, और विधान परिषद को कहा जाता है। नामित शक्ति राष्ट्रपति के पास और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। वैसे कार्यपालिका का जो है प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री होते हैं। शक्तियां किसके पास होती हैं? जो है प्रधानमंत्री के पास होता है। और पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री करता है।
लेकिन आपके एग्जाम में आ जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, यह जो है राज्य पर निर्भर करती है। आप बताए थे 6 राज्यों में है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों में कार्य करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जितने भी मंत्री होते हैं कार्यपालिका के अंग होते हैं, याद रखिएगा, लेकिन संसद में बिल पास करने जाते हैं तो विधायिका के सदस्य होने के रूप में जो है कार्य करते हैं। एक ही व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य हो सकता है। सरकार के पक्ष के कई सदस्य कार्यपालिका के साथ कार्य करते हैं, लेकिन विपक्ष का सदस्य केवल विधायिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका विधायिका मिलकर कार्य करती है, लेकिन अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। निष्पक्ष न्याय और जनता की भलाई के लिए दोनों का अलग होना जो है अधिक सही है। ये प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा गया है। कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किस में की गई है, अनुच्छेद 51 में की गई है। और ये टेस्ट जो लोग नहीं लिए हैं, ये टेस्ट 1 साल तक, सोचिए 1 साल तक इसी टेस्ट के बहाने आप पर डे 9 से 11 टेस्ट देंगे। एक आपको मानसिक प्रेशर रहेगा, टेस्ट बिना टेस्ट दिए आपको सोना नहीं है, कम से कम एक टेस्ट देंगे, 30 प्रश्नों की जानकारी होगी, उससे संबंधित अन्य प्रश्नों की जानकारी होगी। सुबह 8 बजे लाइव क्लास चलता है, पर डे निःशुल्क क्लास लीजिए। उसी क्लास का दोपहर को पीडीएफ भेज दिया जाता है, आपको पढ़ना होगा। और उसी क्लास का जो सुबह 8 से 9 चलता है, उसी का टेस्ट रात को 9 से 11 के बीच में देना रहता है। अन्य टेस्ट भी लेते हैं। पूरा पैकेज ये 999 का है, 1 साल की वैलिडिटी है, 2000 रुपये इसका रेट है। इसमें क्या मिलेगा, पर डे 9 से 11 आपको एक रात को टेस्ट मिलेगा, डेली टेस्ट, वीडियो क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, सॉल्व पेपर और ये पीडीएफ याद रखिएगा, वीकली गाइडेंस लाइन मिलेगा। ये खास तौर पे जनरल स्टडी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आपको ले लेना चाहिए। एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, जीडीसी वालों के लिए तो रामबाण की तरह काम करेगा। आपको इस बैच को लेने के लिए अपने प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड करना होगा, या इस नंबर पर फास्ट टेस्ट लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है, अभी इसका आगे रेट बढ़ने वाला है। और ये पुस्तक हमारे द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण और बिखरे हुए तथ्यों को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है। वन लाइनर फॉर्म याद रखिएगा, दूसरा एडिशन 2025 का, गलतियों के चांस नहीं के बराबर है। इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या हमारी वेबसाइट एग्जाम सिद्धि से ले सकते हैं। और जाइए क्लास को देखते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, पर डे से फ्री में टेस्ट होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और सही वीडियो के लिंक, सूचनाएं परीक्षा संबंधी सबसे पहले देने की कोशिश की जाती है। आइए क्लास को हम लोग देखा जाए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख रहता है, बल्कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है। भारत का राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि संसद का अभिन्न अंग होता है। याद रखिएगा, आ चुका ही है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति न हो। भारत में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। याद रखेंगे आप। सबसे अधिक याद रखिएगा विधान परिषद में सीटें उत्तर प्रदेश में है, 100 सीटें हैं विधान परिषद का, और तेलंगाना में सबसे कम है। कितना सीट है, 40 सीट है। अब देखिए आपको कितनी कितनी कौन कौन सीटें याद रखनी है। एक तो विधान परिषद की सबसे अधिक सीट किसके पास है, तो 100 सीट है उत्तर प्रदेश के बाद। सबसे कम किसके पास है, तेलंगाना के पास, 6 राज्यों में। फिर याद करना है लोकसभा की सीट सबसे अधिक किसके पास है, विधानसभा की सीट सबसे अधिक किसके पास है, तो 403 याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के पास है। ये आपको रटे रहना है। आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ आप देखेंगे भारत में विधानसभा सभी राज्यों में, विधानसभा सभी राज्यों में है। विधानसभा में अधिकतम 500 सीट हो सकता है, न्यूनतम 60 सीट होना चाहिए। और सबसे अधिक यूपी में है, कितना, 403 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 294 और महाराष्ट्र में 288 है। अपवाद वाले राज्यों में सिक्किम में मात्र 32 सीट है। उसके बाद जो है गोवा में 40 सीट है और मिजोरम में 40 सीट है। यानी सबसे कम सीट किसके पास है, तो सिक्किम के पास है। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र मलाजगिरी तेलंगाना का, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 104वां 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है SC,
एसटी जातियों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए यानी 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में एससी, एसटी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए या 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। और किस संविधान, तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2019 में अनुच्छेद 334 के तहत ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। संविधान संशोधन 104वां 2019 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया गया, आपको याद रखना चाहिए। संविधान संशोधन 84वां 2001 के द्वारा 2026 तक लोकसभा, विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संविधान संशोधन 91वां 2003 के द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी सीट आपको देख रहे होंगे लोकसभा में, उसमें मंत्रियों की जो संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में एससी जातियों के लिए 84 सीटें, एसटी जातियों के लिए 47 सीटें अनुच्छेद 330 के तहत, याद रखिएगा, आरक्षित है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में 1 वर्ष के लिए प्रथम बार केवल 6 माह, फिर बाद में 6 माह यानी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के समय। विश्व का प्रथम नागरिक अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है तथा किसी प्रदेश का प्रथम नागरिक उस प्रदेश का राज्यपाल होते हैं। ठीक है। भारत देश में राष्ट्रपति अपने पद के असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। याद रखिएगा, कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। प्रश्न ऐसे चारों पॉइंट आया हुआ है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारण से असमर्थ है अपनी स्थिति को निभाने के लिए तो कौन निभाएंगे? उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति निभाएंगे। अगर प्रश्न ये भी आ जाए यदि उपराष्ट्रपति जो है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ है किसी भी कारण से, तो उपराष्ट्रपति के बाद कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश भी जो है उस कुर्सी पर बैठने में असमर्थ है तो कौन होंगे? तो मुख्य न्यायाधीश के बाद याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो होंगे। ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, आपको नाम याद रखना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति 12वें क्रम की है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल और वर्तमान में 15वें क्रम की भारत की दूसरी महिला व प्रथम जनजाति महिला, याद रखिएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और ये मैप आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको देश का कानून बनना है तो क्या होता है, जो है संसद भवन दिल्ली में है, अनुच्छेद 79 के तहत भाग 5 का वर्णन है और राज्यसभा का वर्णन किसमें है? 80 में, लोकसभा का 81 में। यहाँ आप देखिएगा संसद का वर्णन किसमें है? संसद का वर्णन 79 में है, राज्यसभा का वर्णन किसमें है? 80 में है और लोकसभा का किसमें वर्णन है? याद रखिएगा लोकसभा का वर्णन किसमें है? 81 में। क्या वाक्य बना? सरलो। क्या बना? सरलो। याद रखिएगा, तो सरलो यानी 79, 80, 81 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, भाग 5 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 52 में है। आपको बताए थे अगर कोई कानून बनना हो प्रदेश में या देश में तो क्या होगा? पहले एक फाइल बनती है, उस कानून की बात को लिखी जाती है और दोनों सदनों को लोग साइन करते हैं। उसके बाद वो फाइल जाती है राष्ट्रपति के पास, वो जब साइन करते हैं तो पूरे देश में वो कानून लग जाता है। ठीक राज्यों में भी ऐसे होता है, कोई फाइल बनती है, कोई मुद्दा बनता है, किस पे कानून बनाना है, उस मुद्दे पर विधान परिषद, विधानसभा के लोग साइन करते हैं। वह लास्ट में साइन कहा जाता है, फाइल कहा जाती है राज्यपाल के पास, राज्यपाल सिग्नेचर कर देते हैं तो प्रदेश में वो लागू हो जाता है। यहाँ आपको भी एक चीज देखना है कि राज्यपाल का वर्णन किसमें है? 153 में है। विधानमंडल भाग 6 में है, 168 में वर्णन है और जो है विधान परिषद का 169 और 171 में है, विधानसभा का 170 में वर्णन है। ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे संसद का और विधान मंडल का कौन कौन सी बातें जो है समान रूप से हैं। आपको एक चार्ट के माध्यम से यहाँ शॉर्टकट में कर दिया गया है ताकि आपको समझ में आवे, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ आप देखेंगे संसद की बात करें तो राष्ट्रपति 52 वर्णन में, याद रखिएगा राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। संसद याद रखिएगा इसका वर्णन 79 में है, भाग 5 में वर्णन है और राज्यसभा 80 में, 81 में लोकसभा। अब यहाँ राज्यसभा के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आते हैं, लोकसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और विधान परिषद के बारे में और विधानसभा के बारे में। और राज्यों का कानून कहाँ बनता है? विधानमंडल में। विधानमंडल 2 भागों में है, विधान परिषद और विधानसभा। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो बातें राज्यसभा की हैं वो मैच कर रही हैं किससे? विधान परिषद से।
दो बातें लोकसभा की हैं वो मैच कर रही है किससे, विधानसभा से। एक ही चीज देखिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर आपका क्लियर होगा। आइए देखा जाए, सदन यानी राष्ट्रपति या राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आप देखेंगे विधान परिषद को भी उच्च सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं और विघटित सदन कहते हैं। ठीक वैसे ही विधान परिषद को भी द्वितीय सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं और विघटित सदन कहते हैं। जैसे लोकसभा को आप देखेंगे निम्न सदन कहते हैं, अब यहाँ विधानसभा को भी निम्न सदन कहेंगे। प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाएगा। अस्थायी सदन याद रखिएगा, अस्थायी सदन इसको भी कहा जाएगा। विघटित सदन या लोकप्रिय सदन इसमें भी कहा जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल के विषय में भी सेम जानकारी है। कार्यकाल 6 वर्ष, इसका भी कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें से कि जो है इनका कार्यकाल कितना है, तो लोकसभा का 5 वर्ष और इनका भी आप देखेंगे तो लोकसभा का 5 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम उम्र राष्ट्रपति का कितना होता है, या न्यूनतम उम्र राज्यसभा के सदस्यों का, इनका तो 35 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। ठीक है, और इनका भी कितना होगा, 30 वर्ष। इनका भी देखेंगे आप, जो है विधान परिषद का कितना है, 30 वर्ष। ठीक है, उसके बाद लोकसभा का न्यूनतम 25 वर्ष और विधानसभा का देखेंगे कितना, 25 वर्ष। देख रहे हैं मैच कर रहा है। त्यागपत्र 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, याद रखिएगा त्यागपत्र देते हैं राज्यसभा का। सेम इसमें भी है, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ कह सकते हैं कि नीचे कि त्यागपत्र 2 वर्ष दे सकते हैं। सीट कितना है, 238-12 है। कला विज्ञान आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 100 सीट है। इसमें आप देखेंगे 550 सीट है। 2 एंग्लो इंडियन को बताए थे जो हटा दिया गया है 104 संविधान संशोधन में, तो 550 सीट है। इसमें कितना है, 403 सीट है। 1 एंग्लो इंडियन को भी हटा दिया गया है 104 संविधान संशोधन में। ठीक है, वर्तमान सीट कितना है, 245 है, यानी अभी सीट इसमें खाली है 7 और 2 इसमें 543 है। ठीक है, इसमें 100 सीट है, इसमें 403 सीट है। फिर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सीट राज्यसभा कितना है, 31। उत्तर प्रदेश में सीट लोकसभा कितना है, 80। और ये विधान परिषद 6 राज्यों में है और सभी राज्यों में याद रखिएगा विधानसभा है। फिर आप देखेंगे अध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का, अध्यक्ष हमेशा सभापति उपसभापति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ये भी होते हैं और सभापति उपसभापति होते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। वोट करते हैं कौन, अप्रत्यक्ष रूप से विधायक करते हैं। वोटिंग किसका, राज्यसभा का। जनता करती है किसका, लोकसभा के सदस्य का। और विधान परिषद का याद रखिएगा ये जो है कई लोग इसको करते हैं, 6 संस्थानों द्वारा ये होता है। इसके विषय में बताए थे 1/6 1/12, 5 सदस्य लोग मिलकर इसको करते हैं और ये जनता द्वारा होता है। ठीक है, आप उम्मीद है इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ गया। और एक बार और हम देख लेते हैं सीट के विषय में कि संसद में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 250 सीट होना चाहिए और वर्तमान सीट कितना है, 245। याद रखिएगा राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं, 238 निर्वाचित होते हैं, मनोनीत 12 होते हैं। इसमें वर्तमान सीट में है और 233 है, याद रखिएगा। और 233 जो निर्वाचित है वो केंद्र शासित 3 आते हैं, पांडुचेरी से 1 आते हैं, जम्मू कश्मीर से 4 आते हैं, लद्दाख से कोई सीट नहीं आते हैं, बाकी राज्यों से 225 आते हैं। इस आंकड़े को बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा की अगर चर्चा करें तो अधिकतम सीट कितना, 530 हो सकता है, कहां से, राज्यों से, और 20 हो सकता है केंद्र शासित राज्यों से। लेकिन वर्तमान सीट कितना है, 550 होना चाहिए, लेकिन 543 है। यानी राज्यों से 524 सीट और केंद्र शासित राज्यों से दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, दादरा और हवेली से 2, पांडुचेरी से 1, अंडमान निकोबार से 1, लक्षद्वीप से 1 और जो है चंडीगढ़ से 1, कुल लेके जो आप देखेंगे 19 केंद्र शासित प्रदेशों में याद देखिएगा वर्तमान सीट है। ठीक है, और विधानमंडल उत्तर प्रदेश के बारे में जान ही रहे हैं, 100 सीट है और 403 सीट जो है विधानसभा में है। 1 को हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। ठीक है, क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो लोग भी क्लास को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए, हाई बटन नहीं दबा है, आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा होगा ये क्लास ईमानदारी से किसी व्यक्ति द्वारा आपको निःशुल्क दी जा रही है तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है क्लास को लाइक सब्सक्राइब और अपने व्हाट्सएप से जो है टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और आप सबने इतनी देर तक मेरी क्लास को देखा इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये 999 रुपए है, निश्चित ही 1 साल के लिए आपको जो है ज्ञान में वृद्धि करेगा। जीएस पेपर में जीडीसी जीआईसी और जो है एलटी ग्रेड के लिए, जनरल स्टडी के लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है, बुक ले सकते हैं अमेजन से, और जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, फ्री में टेस्ट इसमें होता है और जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको इसमें जरूर जुड़ना चाहिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सबने मेरी क्लास को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।